नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे काठमांडू कनेक्शन सीजन 2 के बारे में। सोनी लिव की ये सीरीज है, डायरेक्टर है इसके सचिन पाठक। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और सीजन 2 में भी आप उन्हीं किरदारों को देखते हैं जिनको आपने सीजन 1 में देखा था, लेकिन इन किरदारों की कहानी इस बार थोड़ी अलग है, उनके सामने चुनौतियां भी थोड़ी अलग हैं। सनी जेल पहुंच चुका है, लेकिन शिवानी को लेकर के वो काफ़ी फिक्रमंद रहता है और उसको हर तरह से प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। शिवानी को एक फ़ोन कॉल आता है काठमांडू से। काठमांडू के एक लोकल जर्नलिस्ट ने उसको बताया कि उसके हाथ कुछ गंभीर सुराग लगे हैं और उसे ये भी पता चला है कि प्लेन IC 814 के अपहरण में कोई अलग ही कॉन्स्पिरेसी थी। साथ ही वो जर्नलिस्ट बताता है कि एक नई कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है जो कि इंडिया के लिए खतरनाक हो सकती है। और ये सब जानने के बाद शिवानी पहुंच जाती है काठमांडू सच्चाई का पता लगाने के लिए। और इधर हम देखते हैं पुलिस अफसर समर्थ कौशिक को। अब वो पुलिस से बाहर हो चुके हैं, एक रेस्टोरेंट वो चलाते हैं, लेकिन अपने ऊपर लगे दाग को वो धो डालना चाहते हैं, मिटा डालना चाहते हैं। तो क्या इन किरदारों का होता है और क्या ये थ्रेट था, क्या हमला होने वाला था, हुआ या नहीं हुआ, यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज की जो बेसिक स्टोरी लाइन है वो ठीक है और काफ़ी पुरानी है, ऐसी कई कहानियां हम देख चुके हैं। लेकिन जो खास बात है वो है रेफरेंसेज। यहाँ जो भी रेफरेंसेज रखे गए हैं वो बिल्कुल रियल इंसिडेंट के आसपास हैं, चाहे वो प्लेन अपहरण की बात हो या फिर बात हो कांधार कांड की या फिर आगरा में हुए भारत पाकिस्तान समिट की। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम रियलिस्टिक आपको लगती हैं। लेकिन यहाँ मेकर्स ने ऐसा लगता है कि मैदान तो बड़ा चुन लिया, लेकिन खेलने पहुंच गए प्लास्टिक के गेंद और बैट से। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि रेफरेंसेज बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ भारत पाकिस्तान समिट की बात हो रही है या प्लेन अपहरण की बात हो रही है, लेकिन जब वो चीज़ें पर्दे पे दिखाई गई हैं तो उतने प्रभावशाली ढंग से नहीं दिखाई गई हैं। राइटिंग बहुत ही लचर है और उतना ही लचर आपको यहाँ डायरेक्शन दिखता है। एक दो ट्विस्ट हैं बीच बीच में, लेकिन वो भी उतने मजबूत नहीं है। और ये सीरीज जब आप देखते हैं तो ठीक है, आप देखते रहते हैं, लेकिन ये आपको कहीं बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग नहीं लगती, बहुत ज़्यादा आपको एंगेज नहीं करती। कोई ऐसा मोमेंट नहीं आता जब आप ये सोचते हो कि आगे क्या होने वाला है। क्लीशे चीज़ों से भरी हुई ये सीरीज है और जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है, आपने बहुत सारा कंटेंट उस तरह का देख रखा होगा और आपको ये पता ही है कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ बहुत कोई ऐसी बात नहीं जो हमको अच्छी लगती हो या एंगेज करके रखती हो। और यहाँ डायरेक्शन जो है वो भी काफ़ी कमज़ोर आपको दिखता है। अब यहाँ तो डायरेक्टर साहब काफ़ी मासूम है या जनता को मूर्ख समझते हैं जिस तरह से उन्होंने अपनी सामग्री यहाँ पेश की। अब देखिए, यहाँ दिखाया जाता है दिल्ली यूपी का बॉर्डर और वो एकदम सुनसान जंगल में है। भाई, अगर आप कभी दिल्ली आए हो या दिल्ली में रहते हो तो आप जानते ही हैं कि दिल्ली यूपी का बॉर्डर पता ही नहीं चलता कि कब दिल्ली खत्म हो गई और कब यूपी आ गया। और इस तरह की कई चीजें हैं। देखिए, हरलीन सेठी का जो किरदार यहाँ रखा गया वो इतना अजीबोगरीब है, वो इतना हास्यास्पद है कि आप क्या कहें। देखिए, वो एक इंटेलिजेंस अफसर हैं, लेकिन वो खुद से कुछ भी पता नहीं करती, कोई तहकीकात वो खुद नहीं करती। उनको सारे क्लूज, सारे सुराग एकदम थाली में सजा करके मिल जाते हैं और वो एक पोस्टमैन की भूमिका में है। ये सुराग यहाँ मिला, उन्होंने आगे ट्रांसफर कर दिया और हर समय वो डिजाइनर कपड़ों में दिखती हैं। अब ये कैसी इंटेलिजेंस अफसर है जिनको मॉडल बनना ज़्यादा पसंद है। और दोस्तों देखिए, यहाँ जैसा मैंने कहा कि विमान अपहरण की बात होती है। नेपाल से जो जर्नलिस्ट है वो ये बताता है कि IC 814 के अपहरण की कहानी कुछ और ही है।
अब एज ए व्यूअर हम ये जानना चाहते थे कि ये कहानी क्या है, लेकिन ये कहानी न तो व्यूअर को पता चलती है और न ही मेकर्स को लगता है कि ये कहानी उनको बतानी चाहिए। बस अपनी कहानी को एक बड़ा रेफरेंस देने के लिए उन्होंने इसको यूज कर लिया। तो दोस्तों ये जो सीरीज है, देखिए कहीं आपको ऐसा दमदार नहीं लगती, लेकिन हाँ यहाँ जो कलाकार हैं उनकी तारीफ जरूर करनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठाई और इस सीरीज को खींचने का काम किया उन्होंने। चाहे वो अमित सेल हो या फिर आप देखते हैं अंशुमान पुष्कर को, अनुराग अरोड़ा है, प्रशांत नारायण है, अक्सा पारदर्शे है, तो इन लोगों ने अपने किरदार को अच्छे ढंग से निभाया और एक तरह से इस सीरीज को पुश करने की उन्होंने कोशिश की है। और दोस्तों अगर देखें तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज आपको ओके ही दिखती है। सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है, म्यूजिक का डिपार्टमेंट ठीक है, एक गाना बीच बीच में आता है वो जरूर ही अच्छा लगता है, लेकिन वीएफएक्स के मामले में यहाँ आपको बहुत सारी कमजोरी दिखती है। तो दूसरे सीजन में आए हैं 5 एपिसोड, 30-40 मिनट के आसपास के एपिसोड है और साफ सुथरी वैसे तो ये सीरीज है, लेकिन कुछ जगहों पर एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों यदि आपने काठमांडू कनेक्शन का पहला सीजन देखा है, दूसरा सीजन आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और यहां तीसरे सीजन का भी एक हिंट दे दिया गया है कि तीसरे सीजन में क्या होने वाला है। तो अगर तीसरा सीजन आएगा तो उसको देखने से पहले फिर आपको दूसरा सीजन देखना पड़ेगा, तो आप चाहें तो एक बार देख लीजिए। और ये जो सीरीज है एक एवरेज ही सीरीज कही जा सकती है। मेरी रेटिंग है 5 में से 2.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।